देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है, लिखा हुआ है सोनू के पिता की उम्र सोनू से 3 गुना है। 12 वर्ष बाद वह अपने बेटे की उम्र से 2 गुना हो जाएगा, यह होगा। तो सोनू की वर्तमान आयु है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं ऐसे, माना सोनू की वर्तमान आयु बराबर है x वर्ष, ठीक है। इसी प्रकार से तथा पिता की वर्तमान आयु मान लेते हैं y वर्ष है, ठीक है। तो जैसा यहाँ पर कंडीशन दिया हुआ है कि सोनू के पिता की उम्र सोनू से 3 गुना है, तो यहाँ कंडीशन के अनुसार हम ले लेते हैं ये सोनू के पिता है और ये सोनू है, इसके 3 गुना है। तो ये कंडीशन बन रहा है, एक कंडीशन ये, ठीक है। अब देखें, फिर ये कह रहा है 12 वर्ष बाद, तो 12 वर्ष बाद जो सोनू हो जाएगा वो कितने का हो जाएगा, x प्लस 12 वर्ष का हो जाएगा, ठीक है। और इसी प्रकार से इसके पिता भी 12 वर्ष बाद कितने के हो जाएंगे, y प्लस 12 के हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे जैसे ऐसे है कि सपोज अभी कोई 10 साल का है तो वो 12 वर्ष बाद तो बढ़ेगा ही। तो इसी प्रकार से अगर सोनू के पिता अभी y उम्र के हैं तो 12 वर्ष बाद वो जुड़ेगा। इसी प्रकार से ये इसका भी एज में जुड़ेगा। तो फिर कह रहा है यहाँ पर देखिए कि 12 वर्ष बाद वह अपने बेटे की उम्र से 2 गुना होगा। तो यहाँ पर 12 वर्ष बाद वह अपने, क्योंकि बेटे की उम्र ये है तो 2 गुना हो जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये देखो y बराबर दिया हुआ 3x, तो यहाँ पर हम 3x ऐसे लिख लेते हैं, 3x प्लस 12 बराबर यहाँ पर हो जाएगा 2x और प्लस 24 हो जाएगा ऐसे। अब देखो 3x इसको इधर ले आते हैं तो -2x बराबर 24 और -12, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा ये 12 और ये x, ठीक है। और x किसकी उम्र थी, x जो है वो सोनू की उम्र थी। तो अतः सोनू की वर्तमान आयु बराबर 12 वर्ष है। ऐसे देखिए अगला क्वेश्चन है, दिया हुआ है कि 3 अंक 1:2:3 अनुपात में है। उनके योग का घन क्षेत्र 98,784 है, तो वे अंक हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि माना अंक जो है, इस लिखेंगे माना अंक क्रमशः x 2x तथा 3x हैं ऐसे, ठीक है। अब ये इसमें कह रहा है इसके घनों का योग, तो ये x का घन हो जाएगा और प्लस 2x का घन कर देते हैं और 3x का घन को इंग्लिश में बच्चों क्यूब बोलते हैं, तो यहाँ पर क्यूब कर देते हैं। और जो दिया हुआ है 98,784 ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं एक्स क्यूब, ये एक्स क्यूब हो जाएगा प्लस ये जब क्यूब है जो टूटेगा तो इस पे भी आएगा और इस पे भी आएगा, तो 2 की पावर 3 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये 8x क्यूब हो जाएगा और प्लस यहाँ पर 27x क्यूब हो जाएगा, तो बराबर ऐसे जितना है उतना ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। अब देखो जब इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 36x क्यूब और बराबर ऐसे, ठीक है, ऐसे हो गया। अब देखो x क्यूब बराबर क्या हो जाएगा 98,784 बटे 36 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जब इसको काटेंगे हम तो बच्चों ये जो आ जाएगा, इसको आप अगर काटेंगे तो इसका जो आंसर आएगा, इसको जब आप काटेंगे तो ये आ जाएगा 2744, ठीक है। एक्स क्यूब बराबर, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, देखो इधर हो जाएगा क्यूब रूट 2744 और 2744 जो है वो इसको हम लिख सकते हैं 14
गुणे 14 और गुणे 14 इस प्रकार से, ठीक है। तो ये जो निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा बच्चों 14, ठीक है। x इक्वल टू कितना आ गया 14 आ गया। अर्थात यहाँ पर जो संख्याएं मिल जाएंगी अतः संख्या क्या क्या हो जाएंगी, अतः संख्याएं 14 दूना 28 और चौथा दिया 42 हो जाएगा बच्चों, ये संख्या मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये बी वाला सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है, ये भी बहुत ही आसान है। देखो लिखा हुआ एक कार 20 लीटर पेट्रोल में 300.2 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो वह कार 1 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी तय करेगी। तो यहाँ पर दिया हुआ है 20 लीटर में कितना जा रहा है 300.20 किलोमीटर, ठीक है। तो 1 लीटर में कितना जाएगा, इसमें कर देना होगा भाग, तो बटे यहाँ पर कर देता हूँ 20 ऐसे, ठीक है। तो जब इसको हम भाग करेंगे तो ये जो आ जाएगा, अगर देखो यहाँ पर ऐसे भाग करते हैं 300.20 तो 20 सेकेंड 20 हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर 0 ये 1 हुआ ये 0, ठीक है। 20 पंचे 100 हो जाएगा ऐसे, ये कटा, फिर यहाँ पर बच्चों दशमलव है तो दशमलव यहाँ बढ़ाएंगे, 2 आएगा, भाग नहीं जाएगा तो 0 बार लेके जाएंगे, तो 0 बार लेके जाएंगे तो यहाँ 0 बढ़ा देंगे और यहाँ 0 उतार देंगे ऊपर से। फिर ये कितनी बार चला जाएगा बच्चों, 1 बार चला जाएगा, तो 20 सेकेंड 20 हो जाएगा, इस तरीके से कट जाएगा। तो यहाँ पर जो आ जाएगा 15.01 आ जाएगा किलोमीटर। तो जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये वाला सही ऑप्शन हो जाएगा, तो बी सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा। अगर आसानी से समझ में आ रहा है तो बच्चों वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें, ठीक है। क्योंकि आपको श्रेष्ठा एग्ज़ाम की तैयारी आपको इस चैनल पे पूरे तरीके से कराई जाएगी। मतलब हर एक, चाहे वो मैथ हो गया या सामाजिक विज्ञान हो गया या जीके हो गया, ठीक है, विज्ञान हो गया, सभी चीज़ की तैयारी इस चैनल पे कराई जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन है, लिखा हुआ है कि एक रेलगाड़ी 320 मीटर लंबी है, 72 किलोमीटर पर आवर की चाल से वह एक खंभे को कितने समय में पार करेगी, ठीक है। तो मान लेते हैं यहाँ पर एक खंभा है इस प्रकार से, ठीक है, और कोई ट्रेन जा रही है, कोई ट्रेन है ये, ठीक है, ये कोई ट्रेन है, ठीक है, ऐसे बच्चों, ठीक है। तो ये जा रही है, कह रहा है कि इस खंभे को कितने सेकंड में पार करेगा, कितने समय में पार करेगा, ठीक है। तो देखो इसके जो लंबाई दी गई है वो 20 मीटर दी गई है, ठीक है, लेकिन ये इसके चाल देखो 72 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है। तो इसकी स्पीड जो है, स्पीड वो 72 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, और यहाँ पर जो हमें दिया हुआ डिस्टेंस वो दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ 320 मीटर दिया हुआ है। तो मैं क्या कर लेता हूँ, इसको भी स्पीड को भी मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। तो इसको 72 को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए यहाँ पर 5/18 से अगर भाग कर देंगे, गुणा कर देंगे, 5/18 से अगर गुणा कर देंगे तो ये मीटर पर सेकंड में बदल जाएगा। तो 18 चौक होता है 72 बच्चों, तो ये 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो स्पीड कहीं ना कहीं इतनी आ गई, ठीक है। अब हमें यहाँ पर टाइम पता करना है, तो टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, डिस्टेंस बटे स्पीड। तो डिस्टेंस है 320 और ये है 20 है, तो 0 कट जाएगा और ये 2 कम 2 और 2 छक 12, तो यहाँ पर 16 सेकंड आ जाएगा। टाइम इक्वल टू कितना आ जाएगा, 16 सेकंड आ जाएगा। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ये बी वाला सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है।
तो इस तरीके से 4 क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आए होंगे।